स्टार्ट कर दो। चलिए आज कवर्धा देखेंगे और दुर्ग जिला बालोद जिला के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, याद करते चलना। कैसे मैडम गैप कर करके आते हो आप? ठीक, अच्छा चलिए ठीक। कवर्धा, ठीक। यहाँ क्लास में ध्यान से सुनना, याद होते चलेगा आपको, और घर जाके प्रेम पूर्वक क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक, तो हेडिंग डालना कवर्धा। अब मेरे मुंह से कवर्धा निकलता है क्योंकि आदत वही है सुनने का, लेकिन नाम चेंज हो गया कबीरधाम, तो कवर्धा बोलूँ कौन सा जिला? कबीरधाम। ठीक है, तो चलिए कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट, कबीरधाम जिला, कबीरधाम जिला। ठीक है, अब इसका मैप आप देखोगे कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये मैप बना, ये ऊपर करो रे तब्बू, इधर चले गई। ठीक है, ओके। ठीक, अब ये जो कवर्धा जिला है, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, ये जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, वहाँ पे एक पहाड़ी श्रेणी है जिसका नाम है मैकल श्रेणी, मैकल रेंज। तो इधर क्या मिलेगा आपको? मैकल श्रेणी। ये जो दिख रहा है गुलाबी गुलाबी, क्या है समझ लो, मैकल श्रेणी। तो पूरा कवर्धा मैकल श्रेणी आता है इधर लेफ्ट पार्ट। ठीक, यहीं पे बीच में एक घाटी जिसका नाम है चिल्फी घाटी। इधर से ये बीच में एक घाटी जिसका क्या नाम? चिल्फी घाटी। तो पिछले बार वाले टूर में जो गए रहे होंगे तो चिल्फी घाटी याद आ रहा है। तो यहाँ से जो रास्ते में हम लोग गुजर रहे थे वो था NH30, जिस रास्ते में चल रहे थे। तो इधर से एक रोड गया है जिसका नाम है NH30, नेशनल हाईवे 30। इसको इधर से इंटरसेक्ट करता हुआ एक और आपको रोड देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्टेट हाईवे 5, NH30 और स्टेट हाईवे 5। ठीक, इसमें किसी कोई समस्या? तो चिल्फी घाटी के बीच से ही NH30 यहाँ से गुजरता है और ये स्टेट हाईवे 5। यहाँ पे है आपका कवर्धा। कवर्धा कौन सा? कवर्धा। जिले का नाम चेंज हुआ है, कबीरधाम, जगह का नाम कवर्धा है। ठीक, लाइन से इधर एरिया देखते चलते हैं। भोरम देव के नाम से कवर्धा जाना जाता है, एक आदिवासी देवता है। ठीक है, भोरम देव, आपको शक्कर कारखाना मिल जाएगा, भोरम देव मंदिर मिल जाएगा, भोरम देव अभ्यारण्य मिल जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। तो यहाँ पे भोरम देव आपका शक्कर कारखाना, भोरम देव शक्कर कारखाना, शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री शक्कर कारखाना। यहीं पे आपको भोरम देव मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, भोरम देव टेम्पल। और यहीं पे आपको भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिला। ठीक है, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भोरम देव मंदिर, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरम देव शुगर फैक्ट्री, शक्कर कारखाना, सब यहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये रामेपुर कवर्धा में आगे देखेंगे। फिलहाल मैप पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लोकेशन जानने को है। क्लियर? इधर आप ऊपर साइड जाओगे, यहाँ पे मिलेगा हरिन छपरा, हरिन छपरा, छपरी, छपरा। ठीक है, हरिन छपरा। जैसे यहाँ पे ये हथकोज और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसे ही उधर के लिए, कवर्धा के लिए इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा? हरिन छपरा। तो औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, ये क्या है पूछा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिन छपरा। ठीक है, हरिन छपरा। दुर्ग में जैसे बुरई पड़े थे नहीं, बुरई, बोरसी, ये सब जगह का नाम है, वैसे इधर है बुरई दलदली, बुरई दलदली। क्यों याद करा रहा हूँ? ब से बुरई, ब से बॉक्साइट, ब से बुरई, ब से बॉक्साइट। तो यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है, कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल पूछे तो बॉक्साइट। तो ब से बुरई, ब से बॉक्साइट, हिंदी इंग्लिश दोनों बॉक्साइट ही है। हरिन छपरा औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया है। बुरई दलदली, ब से बुरई, ब से बॉक्साइट, वह क्या मिलेगा?
बॉक्साइट मिलेगा, खनिज है ना, मिनरल्स कौन सा, तो बॉक्साइट। इधर जस्ट आप थोड़ा सा नीचे आओगे बुराई दलदली के, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रणजीतपुर। एक रंजीत सिंह नाम था पंजाबी शासक, है ना, वैसे ही रणजीतपुर है, रणजीतपुर। यहाँ मिलेगा चूना पत्थर, चूना पत्थर रणजीतपुर, चूना पत्थर रणजीतपुर। तो यहाँ चूना पत्थर मिलेगा, लाइमस्टोन। यहाँ पे है बोदला, बोदला कुछ खास नहीं, बस उसको जाना है। हरिन छपरा, बुराई दलदली, रणजीतपुर, बोदला। क्या क्या बताया, ये अपना कवर्धा का मैप देख रहे हैं, कबीरधाम जिले का मैप देख रहे हैं। ये पूरा मैकल रेंज है, जो गुलाबी गुलाबी बनाया, ये क्या है, मैकल रेंज। यहाँ पे बीच में चिल्फी घाटी है, चिल्फी वैली, चिल्फी घाटी। इसको छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बुलाता है, एंट्री गेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये बॉर्डर एरिया पड़ गया ना, यहाँ से एंट्री मार रहे हैं। नेशनल हाईवे 30, ये जा रहा है स्टेट हाईवे 5। इधर भोरमदेव नाम से पूरा देखने को मिल जाएगा। भोरमदेव शुगर फैक्ट्री, शक्कर कारखाना, भोरमदेव मंदिर, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगर यहीं पे ईयर लिखना चाहोगे तो ईयर लिख सकते हो। जो भोरमदेव शुगर फैक्ट्री है, शक्कर कारखाना, ये रामेपुर में पड़ता है, रामेपुर कवर्धा। आगे लिखेंगे, बस यहाँ पे ईयर लिख लेना, छोटे छोटे फैक्ट्स यहाँ पे याद हो जाएंगे। ये बना है आपका 2003 में। यहाँ बिजली उत्पादन भी होता है, गंगा पिराई वो छिलका विलका बसता है ना, उससे अब कैसे उत्पादन होता है वो नहीं देखा प्रोसेस, लेकिन बोलते हैं कि इससे विद्युत उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अभी 4 ठोक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले, 4 नहीं 3। तो 4 शुगर फैक्ट्री देखेंगे, 3 में उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एक दंतेश्वरी मैया वाला देखें ना, करका भाटा पालो, तो वहाँ नहीं होता, तो यहाँ 6 मेगावाट होता है। ठीक, तो 2003 में ये बना था, बट 2006 से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कितना मेगावाट, 6 मेगावाट, 6 मेगावाट। भोरमदेव मंदिर कब बना पूछे से, तो 1089 में। कभी कभार 1089 नहीं देखे, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी ऐसे देता है। तो जो 11,000 से 1100 के बीच में होगा 11th सेंचुरी। ठीक है, 1100 से 1200 के बीच 12th सेंचुरी। तो कभी 11वीं शताब्दी दे तो एक ही मतलब है, 1089 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में क्या खास बात है, 2001 में बना हुआ है, लेटेस्ट नवीनतम भोरमदेव वाला 2001 में। टोटल 11 है, 11 में ये 11वां है ना, टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगे, उसमें से ये 11वें नंबर का है। तो ये लेटेस्ट नवीनतम, बाकी उसका क्षेत्रफल अगर आगे लिख लेंगे यहाँ हौच पच हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह देखने को मिलेगा, सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा। एक लामा चिली लामा, एक लामा चिलिक लामा, दलाई लामा सुने हो नहीं, वैसे ही एक लामा और चिलिक लामा, चिलिक लामा। ये एक लामा में एक नंबर का, हाँ, आयरन ओर मिलता है। ठीक है, बस याद रखना, एक लामा और चिलिक लामा में आयरन ओर, लौह अयस्क, आयरन ओर। कल बताया था आयरन ओर क्या है, पत्थर एक प्रकार का समझ लो, उससे आयरन निकालते हैं, उससे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक लामा, चिलिक लामा, आयरन ओर। इधर जो चिल्फी घाटी पड़े ना, ये चिल्फी घाटी, ये चिल्फी घाटी है। तो इधर चिल्फी घाटी में भी, इस क्षेत्र में भी आयरन ओर मिलता है। तो कवर्धा में अगर खनिज हमको देखना है तो 3 टाइप के खनिज, बॉक्साइट जो कि बुराई दलदली लाइमस्टोन चूना पत्थर रणजीतपुर, और आयरन और 3 जगह, एकलामा, चिलिकलामा और चिल्फी घाटी। ठीक है, चलिए। और भी कवर्धा का एक फेमस क्षेत्र पंडरिया, पंडरिया, ठीक है, पंडरिया। एक है विशेषरा, 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 व से विशेषरा, व से वल्लभ भाई, क्या बोल रहा हूँ, व से विशेषरा, व से वल्लभ भाई। तो ये पंडरिया तहसील के अंतर्गत आता है विशेषरा, जस्ट पंडरिया के आसपास वाला क्षेत्र है। कभी कभार पूरा तहसील के साथ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, खाली विशेषरा नहीं, खाली रामेपुर नहीं, है ना। तो विशेषरा में व से विशेषरा, व से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या चीज़ है, हाँ, शुगर फैक्ट्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री, शक्कर कारखाना। कब बना पूछने, 2016। इधर जो
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कितना होता है 14 मेगावाट। ये बना 2016, इधर वाला किधर 2003 में, 2003 में बना है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाद में करना चालू किया। ये पहला वाला है जो भोरम देव देख रहे हो ना, ये पहला है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा बकेला। यहाँ कुछ नहीं, जैन मंदिर है, आगे देखें। बकेला कुछ खास नहीं। पंडरिया, विशेषरा, बकेला। देखो कई सारे आपको शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, बहुत सारे मंदिर मिल जाए। कई ठोक आप ही अपने घर में बाजू में बना दिए मंदिर, तो हर किसी की याद नहीं रखते चलना है, सब में दिए एक एक शिव मंदिर। जिसका इतिहास से कोई रोचक कहानी, कोई रोचक जानकारी जुड़ी हो, कोई राजा महाराजा से कनेक्टेड हो, उसको आप याद रखोगे। बाकी हर जगह शिव मंदिर को याद नहीं रखना। कहीं मेला लग रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंस हो तो याद रखेंगे, नहीं तो फिर भगवान तो हर जगह है ना, लेकिन कहीं कहीं वाला याद रखना है। ठीक है, तो बकेला यहाँ जैन मंदिर है। पंडरिया हो गया, विशेषरा, व से विशेषरा, व से वल्लभ भाई पटेल, और क्या होता है बकेला। फिर एक पड़ेगा पचराही। 5 राह जहाँ से निकलते हो पचराही, जैसे 2 रास्ते दोराही हो गया, 4 वाला चौराहा हो गया, है ना, 5 वाला पचराही वाला हो गया, 6 वाला सिरसा गेट। इधर सिरसा गेट, ऐसे ऐसे 4, कोई भी कहीं भी चल देता है। तब सिरसा गेट में जो बाहर से आता है उसके लिए एक सावधानी बरतना है। कोई सिग्नल देख के ही क्रॉस करेगा तो रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो उसमें 6 साइड से कभी भी कोई भी कहीं से निकाल दे रहा है। तो ऐसी पचराही, ये 5 राव वाला है, ये आर्कोलॉजिकल साइट है। यहाँ सिक्के वगैरह मिले हैं कलचुरी काल के, छिंदक नववंशी काल के। ठीक है, तो ये आगे लिख लेंगे, यहाँ हज पहुंचेगा। पंडरिया, विशेषरा, व से विशेषरा, वल्लभ भाई पटेल, बकेया, बकेला हो गया, पचराई हो गया। इसको कंकालीन पचराई भी बोल देते हैं, कंकालीन माता का मंदिर था पुराना, है ना, कनिंघम ने बोला। ठीक है, फिर अगर रामपुर ठठारी, रामपुर ठठारी, इधर ठठाना मतलब समझते हैं क्या? हाँ, मारना। ठीक है, जैसे जानवर लोग को ठहरा दिए, बच्चे लोग को ठहरा दिए, तो ऐसे जानवर में किसको ठठाओगे? बकरी को। तो रामपुर ठठारी में क्या है? तो बकरी प्रजनन केंद्र है, बकरी प्रजनन केंद्र, गोट ब्रीडिंग सेंटर। गोट ब्रीडिंग सेंटर रामपुर ठठारी में है ना। और ये कवर्धा, कवर्धम तो फिर क्लियर। तो ये मैप क्लियर, कुछ नहीं, सुनते जाओ वापस। NH30 स्टेट हाईवे 5, चिल्फी घाटी यहाँ से गुजरता है। चिल्फी घाटी में क्या मिलता है पूछा जाए तो आयरन और इधर एक लामा चिलिक लामा में भी आयरन ओर। इधर पूरा फेमस भोरम देव नाम से 2-3 ठोक आइटम मिलेगा आपको। भोरम देव सहकारी कर भोरम देव मंदिर, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भोरम देव शुगर फैक्ट्री 2003 में बना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कब से हो रहा है पूछा जाए तो 2006 से। भोरम देव मंदिर 1089, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2001। ठीक है, नवीनतम में 11 वन्य जीव अभ्यारण्य में ये 11वां है। इधर सहसपुर लोहारा, एक लामा चिलिक लामा, ये दोनों आयरन ओर के लिए फेमस हैं। पंडरिया, विशेषरा, तो व से विशेषरा, व से वल्लभ भाई पटेल, बकेला, पचराही, रामपुर ठठारी। रामपुर ठठारी, ठठाना किसको ठठाओगे? बकरी को। तो गोट ब्रीडिंग सेंटर है किधर? रामपुर ठठारी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला 2016 से ये चालू है, 2016 से। और जो विद्युत उत्पादन होता है वो कितना होता है पूछे तो 14 मेगावाट। इधर वाला 6 मेगावाट। 4 ऐसे शुगर फैक्ट्री हैं। जैसे पहला आपका बना भोरम देव रामेपुर कवर्धा में, 2003 में बना, 6 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, कितना? 6 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। एक केरता सूरजपुर, केरता ग्राम पड़ेगा सूरजपुर में, ठीक है, ऊपर टॉप में, वो 2007 से चालू है, 2007 में बना केरता। वहाँ पे भी 6 मेगावाट है। क्लियर? कितना? 6 मेगावाट। वो माँ महामाया नाम से है, इधर सब माँ के नाम पे ज़्यादा है, भगवान के नाम पे। तो माँ महामाया वाला ऊपर केरता, वो 2007 में बना, वहाँ पे भी 6 मेगावाट। ठीक है, तीसरा करका भाटा वाला देखोगे, करका भाटा बालोद में, इसको बालोद जिले में कवर किया करका भाटा। तो दंतेश्वरी माई मैया, तो मैया नैया ऐसे करके लेना, 2009 में ये स्टार्ट हुआ। इधर नहीं होता है, कोई उत्पादन नहीं होता बिजली उत्पादन। फिर सबसे लेटेस्ट चौथा
विशेषरा, व से विशेषरा वल्लभ भाई पटेल, इधर 2016 में बना, 14 मेगावाट होता है, 5वां बेमेतरम प्रस्तावित है। ठीक है, इतना क्लियर। ये मैप देखो, ज्योग्राफी का एक पार्ट आप पढ़े होगे, ये जैसे पहाड़ है, ये एक बड़ा पहाड़ बना देता हूँ, है ना, सुनना इसको, ड्राइंग मत बनाना। पहाड़ है और मानसून से इधर बरसात होता है, मालूम क्या? तो नीचे समुद्र, आजू बाजू समुद्र, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। तो छत्तीसगढ़ में पानी दोनों शाखा से होती है, जैसे इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो मानसून जो आती है दोनों साइड से एंट्री मारती है। लेकिन ये जो मानसून, मानसून मतलब हवाएं जो अपने साथ नमी लेके आ रही हैं, ये जैसे पहाड़ पे चढ़ती है, तो एक साइंस का लॉ है जिसकी वजह, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे ठंडक, तो ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा पानी सोखता है, तभी गर्मी में कपड़े ज़्यादा सोखते हैं। तो गर्मी रहता है तो क्या होता है, पानी हवा ग्रहण करके रखे रहता है, ठीक है, नमी को धारण किया रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर पढ़ोगे तो ठंडी बढ़ते जाएगी, ठीक है, नीचे जितना हवा नहीं चलेगा उतना लगेगा कि ऊपर ठंडी लग रहा है। तो वैसी बरसात होता है तो ये नमी को ग्रहण करके नहीं रख पाती, तो इधर पहाड़ से इसलिए टकराने, पहाड़ी क्षेत्र में इसी वजह से ज़्यादा बरसात होता है। ठीक है, तो इधर पूरा पानी गिरा देते हैं, तो जब ये हवा इधर क्रॉस करती, इधर के लिए कुछ नहीं बचता। तो इस टाइप के क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया, शेडो रीजन। ठीक है, शेडो रीजन। तो पूरा मैकल श्रेणी के इस पार जितने बिलासपुर, कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव ये पड़ते हैं एरिया, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो कवर्धा भी आएगा क्या? हाँ आएगा, मैकल श्रेणी है ना। तो कवर्धा जो है मैकल श्रेणी, कवर्धा जो है मैकल श्रेणी के अंतर्गत तो आता था, लेकिन ये वृष्टि छाया उसी वजह से क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, शेडो रीजन, शेडो एरिया रीजन बोल सकते हो, शेडो एरिया या शेडो रीजन। तो इधर खास बात क्या, यहाँ बरसात कम होता है ना? इधर गन्ना भर भर के होता है, ठीक है, गन्ना, मुझे आता है, गन्ना का उत्पादन होता है इधर। जैसे खेत में आप धान गेहूं देख लोगे, उधर गन्ना दिखेगा। क्लियर? किधर? कवर्धा में, है ना। चलो, इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कबीरधाम जिले का। अब जिला वही बोलो, कवर्धा बड़े निकल जाए, कबीरधाम मानना, वो कवर्धा ही है। जिले का नाम कवर्धा से कबीरधाम कर दिए, जगह का नाम कवर्धा है, हेडक्वार्टर। तो जैसे दुर्ग जिले का है दुर्ग हेडक्वार्टर, रायपुर का रायपुर हेडक्वार्टर। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिसका हेडक्वार्टर उसके नाम पे नहीं है, तो पूरा 33 का याद करने से अच्छा है कि जिसका नाम पे नहीं है 60 ठोक उसको याद कर लो, बाकी वाला जैसे रायपुर नहीं पढ़ाया तो रायपुर का रायपुर होगा। तो ऐसे 7 जिले हैं, कितने? 7 जिले। अगर लिखना चाहो तो नहीं, सुन के भी काम चला सकते हो, डिस्ट्रिक्ट और उसका हेडक्वार्टर, जिला और जिला मुख्यालय। तो एक तो आपका कबीरधाम ही देख लिए, कबीरधाम, इसका कवर्धा, नाम अलग हो गया, भले आप कवर्धा बोल रहे हो अलग बात है। कोरिया, कोरिया का बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, कबीरधाम का कवर्धा, कोरिया का बैकुंठपुर। फिर आपका एक पड़ेगा सरगुजा, सरगुजा में अंबिकापुर, अंबिकापुर। एक है जशपुर, जशपुर का है जशपुर नगर, ठीक। नीचे देखोगे बस्तर, तो 3 ठोक, ये ऊपर का एक, सेंट्रल का एक, फिर 3 नीचे का। बस्तर, बस्तर का पड़ेगा आपका जगदलपुर, जगदलपुर। फिर कांकेर और दंतेवाड़ा, इसका नाम चेंज कर दिया, हम भले कांकेर पढ़ते हैं, कांकेर बोलते हैं, लेकिन जैसे कवर्धा कबीरधाम है वैसे ही उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो कांकेर का उत्तर बस्तर कांकेर कर दिए, ठीक है, उत्तर बस्तर कांकेर। नॉर्थ बस्तर कर सकते हो, नॉर्थ बस्तर कांकेर। तो इसका मुख्यालय कांकेर, अब नाम अलग हो गया, कांकेर का नाम उत्तर बस्तर नहीं कर दिए, जिले का नाम कर दिए, जगह का नाम कांकेर। और इधर दक्षिण बस्तर, साउथ बस्तर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। तो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा। जशपुर नगर, कवर्धा जिला पढ़ते पढ़ते मीडियोलिस्टी का बहुत सारा पॉइंट कवर हो जाएगा आपका। अभी फड़ी नागवंश, फड़ी नागवंश 2 जिले में देखे ना, फड़ी नागवंश द्वारा, फड़ी नागवंश के समय में, तो फड़ी नागवंश इधर पढ़ेंगे। इतना क्लियर? चलो ठीक।
हो गया, चलो जो छूट जाए उसको बाद में यूट्यूब से देख लेना। अब कवर्धा पढ़ने से इतिहास अगर आप जाएंगे तो कवर्धा के फणी नागवंश, हमेशा उसको ऐसे ही पढ़ना, कवर्धा के फणी नागवंश, बस्तर के छिंदक नागवंश, ऐसे पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा। तो कवर्धा के फणी नागवंश, फणी नाग डायनेस्टी ऑफ कवर्धा, तो कवर्धा के फणी नागवंश का यहाँ शासन था। ठीक है, फणी नागवंश का कवर्धा में। तो फणी नागवंश, फणी नाग वंश, फणी नागवंश, फणी नाग डायनेस्टी कवर्धा में चलता था इन लोग का राज, है ना। इसके 4 शासक याद रखना। मिडियल हिस्ट्री में इसको ऐसी ट्रिक से याद कर ले, जैसे नाग, नाग देखे तो भैया डरोगे, तो अयो रामो से चिल्लाओगे, तो अयो रामो से अहिगो रामो याद कर लेना। ठीक है, अहिगो रामो। तो अहि से याद रखना अहिराज, गो से याद रखना गोपाल देव, इसी शासनकाल में वो भोरम देव बना, भोरम देव मंदिर, गोपाल देव। अहिगो, अहिगो रामो, अयो रामो से अहिगो रामो, अहिगो, अहिगो रामो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो गो गोपाल देव, फिर अहिगो राम से, रा से आपका रामचंद्र, कलचुरी में भी एक रामचंद्र मिलेगा, तो ये रामचंद्र देव हो गया। और मो से आगना मोनिंग देव। ठीक है, मोनिंग, मोनिंग देव। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा देख ही लेते हैं जो जो काम का चीज़ है। अइगो रामो अब पहला रूलर है तो संस्थापक हो गया, फाउंडर, फाउंडर कौन पूछे तो अइगो रामो, लास्ट रूलर पूछे तो मोनिंग देव, लास्ट रूलर। तो लास्ट कौन निपटा दिया इसको, तो एक रामचंद्र देव का नाम का ही, रायपुर के कलचुरी थे, लहुरी सागा पढ़े होगे, कलचुरी 2 ब्रांच थे, एक छोटा वाला। ठीक है, तो उसमें एक रामचंद्र देव, रामचंद्र देव ये कहाँ का था, रायपुर के कलचुरी डायनेस्टी का किंग था, रायपुर के कलचुरी का, रायपुर के कलचुरी रामचंद्र देव, इसको हरा दिया किसको, मोनिंग देव को। गोपाल देव, इन्होंने ही 1089 में भोरम देव मंदिर बनाया, भोरम देव मंदिर बनवाया, बनाया नहीं, इनके शासनकाल में बना, बनाने वाले लक्ष्मण देव। ठीक है, लक्ष्मण देव, बनाने वाले दूसरे हैं लक्ष्मण देव, इनके शासनकाल में बना, लेकिन बनाया कौन, लक्ष्मण देव। रामचंद्र देव, इनका शादी होता है, किससे शादी होगा, हाँ लड़की से ही होगा, नाम जो है वो, ये कहाँ की राजकुमारी रहती है, हाँ कलचुरी राजकुमारी रहती है, अंबिका, अंबिका आगे क्या था सर ने, अंबिका देवी, हाँ देवी। ठीक है, अंबिका देवी। ठीक, शादी होता है, तो शादी में प्री वेडिंग शूट कराते हो, तो इन लोगों का प्री वेडिंग शूट हुआ मड़वा महल में, किधर, मड़वा महल। तो मड़वा महल बनाए थे, मड़वा, मड़वा गाड़ते नहीं, शादी होता था, तो मड़वा महल, इधर ही लोग शादी किए, फिर प्री वेडिंग शूट और शादी इधर ही चला। और एक छेरकी महल भी वहीं पास में है, छेरकी महल बनाया, 2 ठोक, छेरकी, छेरकी है, छेरकी, बकरी को छेरकी बोलते हैं, इधर छेरी लेडी का बदबू आता है, किधर, छेरकी महल में, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए, छेरकी में। अब जिसके घर बकरी होगा वो उसके जाके प्रैक्टिकल। मड़वा महल कौन बनाई, अंबिका देवी, रामचंद्र देव दोनों मिलके। अब पति पत्नी है, कभी रामचंद्र देव दे उसको ले लेना, अंबिका देवी दे दे उसको ले लेना। ठीक है, तो आधा आधा खर्चा किए होंगे, मड़वा महल ऐसे, अंबिका देवी, छिरकी महल, और क्लियर, मड़वा महल, छिरकी महल। इसमें देखो सब तो कवर्धा में ही है, लेकिन गांव का नाम अगर पूछ दे तो कंफ्यूज मत होना, एक छपरी है और एक चौरा है। तो चौरा में आपको 2 ठोक मिलेगा, ये चौरा है, चौरा ग्राम, और छिरकी वाला चौरा है। मड़वा महल में, इसको मड़वा महल को दूल्हा देव, दूल्हा महल भी बोले जाते हैं, तो वहीं शादी हुआ तो दूल्हा हो गया। ठीक है, तो ये है छपरी ग्राम में, छपरी ग्राम में। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, मड़वा वाला छपरी है। कभी कभार अच्छे इंटेलिजेंट लोग का, पढ़े लिखे लोग का शादी नहीं होता, छपरी लोग का पहले हो जाता है। ठीक, तो मड़वा महल, दूल्हा महल ऐसे, और ये चौराग्राम, चौराग्राम, क्लियर। ठीक,
एक काम करना, इधर ही गोदा गादी कर दो, गोपाल देव में लिख तो ली और कहाँ डबल लिखे, गोपाल देव का। ये कौन सी शैली में बना है बोले ना, नागर शैली, ठीक है, नागर शैली। इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो बुलाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। अब खजुराहो में कामुक चित्र बने हुए, पेंटिंग आजू बाजू मंदिर में, तो वैसे इधर भी बनाए बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको संज्ञा दे दी जाती है। छत्तीसगढ़ का क्या है, खजुराहो, खजुराहो एमपी में, तो खजुराहो कोणार्क इससे मिलता जुलता टेम्पल है, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ठीक है। तो वैसे ही नंगू पुंगू वाला तस्वीर है करके नागर शैली याद रख लेना, ठीक। छत्तीसगढ़ का खजुराहो हो गया। भोरम देव एक आदिवासी देवता है, आदिवासी देवता है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। बाकी 1089 में भोरम देव मंदिर बनाया, लेकिन किसके शासनकाल में, गोपाल देव, लेकिन बनाया कौन पूछे तो लक्ष्मण देव, बनाया कौन पूछे तो लक्ष्मण देव। कहाँ पूछे तो चौराग्राम। कौन सी शैली, नागर शैली। छत्तीसगढ़ का खजुराहो बुलाता है। भोरम देव कौन, तो आदिवासी देवता। क्लियर। मड़वा महल ऑल्सो नोन एज दूल्हा महल, ठीक है। छपरी ग्राम तो बता ही दिया। ये कब बना पूछा जाए तो 13, 14, 9 में, या 14वीं शताब्दी बोल दे तो उसको ले लेना 14 सेंचुरी। कौन सा, मड़वा महल कहाँ है, छपरी ग्राम में, उसको दूल्हा महल भी बोला जाता है। 1339 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया, किसका, मड़वा महल का। इधर ही शादी हुआ अंबिका देवी का, तो 16 स्तंभों पे टिका हुआ है, ठीक है, 16 स्तंभ पे टिका हुआ है मंदिर। हाँ ठीक, ठीक, ये क्लियर। तो मड़वा महल, छिरकी महल देख लिए, भोरम देव मंदिर के बारे में देख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम शुगर फैक्ट्री, शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना। तो ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक। अब ये छत्तीसगढ़ में, हंसते इतना अच्छा बना, हंसते। इधर क्या है ये, कवर्धा, यहाँ कवर्धा में रामेपुर, कवर्धा रामेपुर, तो फर्स्ट वाला रामेपुर कवर्धा, रामेपुर कवर्धा। तो क्या है इधर, भोरम देव शक्कर कारखाना, भोरम देव शुगर फैक्ट्री लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना। बना कब, 2003 में, 2003 में। 6 मेगावाट 2006 से चालू है, ठीक है, 6 मेगावाट। क्लियर। दूसरा वाला इधर ऊपर सूरजपुर में मिलेगा आपको देखने का, सेकंड नंबर का केरता, केरता, केरता ग्राम रहा है, केरता ग्राम सूरजपुर, कीर्ताग्राम सूरजपुर जिला। दूसरा वाला कीर्ताग्राम सूरजपुर जिला। ये कब बना पूछे तो 2007 में, 2007। इधर कितना मेगावाट बोलने से, 6 मेगावाट। तीसरा करखा बाटा बालोद, तो यहीं पे बालोद थर्ड नंबर का, करका भाटा बालोद, करका भाटा बालोद। तो करका भाटा बालोद में कब से, इसका नाम क्या पूछे तो दंतेश्वरी माई या दंतेश्वरी मैया, दंतेश्वरी माँ या दंतेश्वरी मैया शुगर फैक्ट्री। ये कब से बना पूछने से 2009, मैया नैया से करके 9 याद कर सकते हो, दंतेश्वरी मैया शुगर फैक्ट्री 2009। इधर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर चौथा अभी बना कहाँ, विशेषरा, फोर्थ वाला विशे विशेषरा पंडरिया कवर्धा,
पंडरिया कवर्धा। क्या नाम पूछे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुगर फैक्ट्री। ये बना है 2016 में, लेटेस्ट वाला ये है। और यहाँ उत्पादन होता है 14 मेगावाट। ठीक है, इधर वाला नहीं होता, इधर 14 मेगावाट। 5 वाला बेमेतरम प्रस्तावित। फिफ्थ वाला प्रपोजल रखा गया कहाँ? बेमेतरम में। ठीक है, प्रस्तावित लिख लेना, प्रस्तावित। तो शुगर फैक्ट्री एक साथ देख लिए, है ना। क्लियर? चलो, फोटो लेना है तो ठीक। पांच वाला बेमेतरम है। ऐसे चंदोना करके कुछ गांव नाम है उधरी। चंदोनी। चंदोना हो रहा था। चंदोरा नहीं पड़ा, सुने नहीं? चंदोनी। प्रस्ताव हो गया। अब आ जाऊं स्क्रीन पे। ये हो गया, चलो। आप खनिज या मिनरल्स, देखो 3 ठो खनिज यहाँ कवर्धा में। आयरन और लौह अयस्क अभी बताया था ऊपर जब मैं बता रहा था। तो एक तो चिल्फी घाटी, चिल्फी वैली, और एक लामा चिलिक लामा, एक लामा चिलिक लामा। यहाँ आयरन और मिल गया। बॉक्साइट, बस से बॉक्साइट वाला याद कराया था, वो हरिन छपरा, फिर बुराई दलदली। तो बॉक्साइट वाला कहाँ मिलता है? बॉक्साइट वाला मिलेगा आपको बुराई दलदली। फिर तीसरा लाइम स्टोन मिलेगा, चूना पत्थर। बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट ही, चूना पत्थर। तो ये कहाँ मिलेगा, क्या बताया था? रणजीतपुर, रणजीतपुर। तो खनिज मिनरल्स, इतना मिनरल्स ध्यान रखना। हो गया। चलो, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस रीड मार के छोड़ देना। अब गली मोहल्ले वाला हर कॉलेज याद रखोगे तकलीफ है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान। रीड ओनली लिख लेना भाई, इसको बस रीड मार के छोड़ना। अब अपने की याद है करके बता दे रहे हैं। तो एक SK एग्रीकल्चर कॉलेज है, सब कवर्धा में है। कवर्धा SK एग्रीकल्चर कॉलेज। एक शारदा म्यूजिक कॉलेज है, शारदा म्यूजिक, शारदा म्यूजिक कॉलेज। ये भी कहाँ? कवर्धा में। अब आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को याद रख रहे हो, चलेगा। अब इधर ये साई कला वाला याद रखोगे, इधर है 500 मीटर। तो उतना नहीं याद करना है, कितने स्कूल कॉलेज याद करोगे। और एक मत्स्य पालन वाला कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिशरीज, कॉलेज ऑफ फिशरीज कवर्धा, शिक्षण संस्थान। बोले सर और कोई स्कूल कॉलेज नहीं क्या है? हर चीज किसी को नहीं देखना है, इतना ध्यान रख लेना। एसके एग्रीकल्चर कॉलेज कवर्धा, शारदा म्यूजिक कॉलेज कवर्धा, कॉलेज ऑफ फिशरीज। तीसरे ये कॉलेज ऑफ फिशरीज, फिशरीज मत्स्य पालन। ठीक है। भोरम देव मंदिर के में बारे में तो चार्ट पे लिख लिए थे। एक भोरम देव, भोरम
देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बारे में कुछ खास बात है कि ना, इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है अगर पूछा जाए? 163 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, 163, कितना? 163, 163। कब बना पूछने से 2001 में, 11वें नंबर का है और लेटेस्ट वाला है। इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको याद रखना। एक है गीको लिजार्ड, क्या? ठीक, ये जो गिरगिट टाइप का रंग बदलने वाला। और एक मिलेगा ऑरेंज ओकलीफ, इसका नाम ऐसे ही रखना, ऑरेंज ओकलीफ। ये खास इसलिए हो जाता है, इसको 2021 में नेशनल बर्ड नहीं, नेशनल बटरफ्लाई घोषित कर दिए गए, नेशनल बटरफ्लाई किसको? ऑरेंज ओकलीफ को। तो गीको लिजार्ड, इसका फोटो दिखाता हूँ आपको, लिख लिए नहीं? गीको, एरिया क्षेत्रफल 163, 2001 11वें नंबर का गीको लिजार्ड है, गीको लिजार्ड। और नीचे ऑरेंजो ओकलीफ, ओकलीफ। ये दिख रहा है कलरफुल, खाना है? नहीं, ठीक ठीक। ऑरेंजो ओकलीफो भी दिखा देते हैं, ऑरेंज, इधर तो बहुत सारा तितली दिखा दिए। ये हर जगह पाया जाने वाला, बचपन में पकड़ते थे। ये वाला है ऑरेंज ओकलीफ, ठीक है। ये भी दिख रहा है ऑरेंज ओकलीफ, शायद अलग अलग कलरफुल वाले होंगे। ये हिमालयन ऑरेंज ओकलीफ दिख रहा है, ठीक है। ऑरेंज ऑरेंज कलर है नहीं, बस, ठीक। ऑरेंज ओकलीफ, पत्ते जैसे दिख रहा है भाई, ऑरेंज ऑरेंज कलर, ऐसे ही शायद नाम रखे होंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद एक पचराही देखे थे, पचराही, पचराही, ठीक है। पचराही क्या है? एक आर्कोलॉजिकल साइट है, आर आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्थल, पचराही आर्कोलॉजिकल साइट है। आर्कोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक। हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा बहुत इंग्लिश टेक्नोलॉजी देखते रहा करो, कब तक इंग्लिश से भागोगे? और इंग्लिश वाले सीखा करो हिंदी में भी, तो कुछ चीज़, हर चीज़ हर लैंग्वेज में नहीं मिलता, ठीक है। जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे कुछ दिन बाद, तो यहाँ ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेजी फैलाए, तो सब अंग्रेजी सीखे। बाहर के जो नॉवल वगैरह लिखते थे, किताब लिखते थे, पर्चे लिखते थे, सब उसको पढ़ पढ़ के, यार यार बाहरी दुनिया में ये चल रहा है, बाहरी दुनिया में ये चल रहा है, बहुत कुछ सीख गए, वहीं से प्रेरित हो गए, ठीक है। तो जो चीज़ सीखने को मिले सीखते चलो। तो पचराही आर्कोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है। और इसको कंकालीन पचराही भी बुलाता है, कंकालीन माता का मंदिर था, कनिंघम नाम दे दिए थे, कंकालीन पचराही, ठीक है। कंकालीन पचराही भी बुलाता है। 5 राह का समूह है, वो नहीं लिखा रहा हूँ, उसको लिख लेना, ठीक है। 5 राह का समूह, ठीक। कंकालीन पचराही मंदिर वगैरह है यहाँ, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, सब वाला मंदिर है किधर? पचराही में। अब ये आर्कोलॉजिकल साइट पुराना, इसमें सिक्के मिले हैं। एक प्रतापमल, प्रतापमल कौन से वंश के राजा मालूम? कॉइन्स, हाँ, प्रतापमल, ये कलचुरी रूलर। और एक मिलेगा कन्हर देव, ये किसके मालूम? छिंदक, बस्तर के छिंदक नागवंश, तो छिंदक,
छिंदक नागवंश, ठीक है, छिंदक नागवंश। क्लियर, इतना लिखे। बकेला, बस यहाँ पे जैन मंदिर है, लिख के छोड़ देना, ठीक। चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी, चिल्फी वैली। इधर से NH30 निकलता है, इस नहीं, बकेला अलग हो गया, बकेला जैन मंदिर, ये चिल्फी घाटी देख रहे हैं, चिल्फी घाटी NH30, इसको एंट्री गेट ऑफ छत्तीसगढ़, एंट्री गेट, हेलो, वो नीचे से पेन लेके आना, न्यू लाइन वाला, और एक पानी बोतल आना। NH30 गुजरता है, एंट्री गेट ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, ठीक है, एंट्री गेट ऑफ छत्तीसगढ़, प्रवेश द्वार। यहाँ पे दो नदी का उद्गम है, ओरिजिनेशन, ठीक है, ओरिजिन या उद्गम, कौन से दो नदी का? फेक, फेक नदी, और दूसरा हेलोन, हेलोन रिवर, ठीक है, हेलोन, हेलोन, फेक नदी और हेलोन। थैंक यू। फेक नदी और हेलोन नदी का उद्गम स्थल, फेक नदी और हेलो नदी का उद्गम स्थल कौन सा? चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक और चीज बताया था, इधर क्या मिलता है? आयरन ओर, ठीक है, चाय बैग भी खेती की जाता है, ऐसा सुना हूँ। क्लियर, तो ये हो गया आपका कौन सा? चिल्फी घाटी। कवर्धा में एक देसी रियासत भी था, देसी रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट, ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट ऑफ कवर्धा, प्रिंसली स्टेट ऑफ कवर्धा, देसी रियासत, देसी रियासत किसके? कवर्धा के। इन लोग कौन से वंश के पूछा जाता? तो राजगुण। अभी जो राजगुण है, ये चार वंश राजगुण से संबंधित है, चार जगह के, चार देसी रियासत, रायगढ़, सारंगढ़, कवर्धा, शक्ति, ठीक। तो देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, ये पूछा जाए तो इसके फाउंडर अगर पूछा जाए, संस्थापक कौन, तो फाउंडर पूछा जाए तो एक नाम महाबली सिंह, क्लियर, महाबली सिंह, महाबली सिंह। कौन से डायनेस्टी, कौन से वंश से संबंधित थे इन लोग, पूछा है डायनेस्टी से, तो राजगुण, राजगुण, ठीक है, राजगुण। और राजगुण से रिलेटेड मैंने इधर साइड साइड में लिख लेना, राजगुण, राजगुण, ठीक है, राजगुण गुण। तो राजगुण से संबंधित चार वंश आपको देखने को मिलेंगे, सारंगढ़, रायगढ़, याद करने वाला चीज़ है, इसको सुनना, सारंगढ़, रायगढ़, तो सब गढ़ गढ़, गुण और गढ़ ऐसे मिलता जुलता दिया जाएगा, सारंगढ़, रायगढ़ भी राइम करता हुआ, रायगढ़, और क्या बताया? शक्ति, और एक कवर्धा, ठीक है, कवर्धा। अब जब देश आज़ाद हुआ, ये प्रिंसली स्टेट क्या है बता, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे कब्जा करने आए थे ना, तो पूरे भारत पे कब्जा नहीं था, हमको लगता है कि पूरे भारत पे कब्जा था, नहीं, तो जितने क्षेत्र पे कब्जा था उसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। क्या? ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत। जो बच गया वहाँ स्थानीय राजा लोग शासन करते, जिसको बोलते थे देशी रियासत, प्रिंसली स्टेट। अब जब 1947 में देश आज़ाद हुआ,
तीन टाइप का लैंड एग्जिस्ट करता था, एक इंडिया, पाकिस्तान और तीसरा प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये देन है कि भारत अखंड भारत के रूप में दिख रहा है। एक तो चाणक्य महाराज, दूसरे चाणक्य सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर वो नहीं होते तो भारत लगभग 550 टुकड़ों में आपको देखने को मिलता है। तो जिसको प्यार से समझाना था उसको प्यार से समझाए गए कि भैया साइन कर दो, क्या चाहिए आपको बता दो, बस ये राज्य छोड़ के क्या चाहिए बता दो। जो भी पैसा से डिमांड करते थे सब कुछ मिल जाता था, और जो नहीं करता था तो ऐसे रिवॉल्वर रखे, क्या चाहिए बता दो, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसी जो शाम दाम दंड भेद सब मिला लिए। तीन लोग नहीं भी माने, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, और एक जम्मू कश्मीर वाला हो गया। तो हैदराबाद वाले को तो बाद में सैनिक अभियान, उधर का राजा अकड़ू था, नहीं देख लेंगे, देख लूंगा, वो रिवॉल्वर रखे तो AK-47 रख दिया, मतलब आप देख लो। तो ठीक बाद में उसको सैनिक मिलिट्री के माध्यम से उसको छीन लिया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराए। और जैसे EVM पे दोष लगता है नहीं, EVM में जो भी डालो वोट BJP जा रहा है, तो वैसे उधर जनमत संग्रह में सब वोट चलेगा कि हाँ भैया वहाँ की जनता चाह रही कि भारत में मिले, जनमत संग्रह करा लिया, जो भी वोट डाल रहा है भारत, भारत को वोट जा रहा है, वो भी कब्जा। जम्मू कश्मीर वाले की अलग कहानी है। तो उस समय इन लोगों को, जितने भी देसी रियासत के राजा रहते थे ना, उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करना था कि हाँ भैया अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तुम सब चीज़ सरेंडर कर रहे हो, छोड़ रहे हो, अब ये तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है भारत सरकार के हाथों में, कुछ उनको दे दिया खर्चा पानी के लिए अलग, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक राजा थे जिसका नाम था धर्मराज, ठीक है। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन? तो महाराजा धर्मराज, ठीक है, धर्मराज सिंह। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं इसको। महाराजा धर्मराज सिंह है। यही महाराजा धर्मराज सिंह ने एक महल बनाया है जिसका नाम है कवर्धा महल, ठीक है, हाथी दरवाजा उसका पहला गेट। तो महाराजा धर्मराज सिंह सॉरी, तो 1936 से 39 के बीच में एक महल बनाया जिसका नाम है कवर्धा महल, इंग्लिश में भी कवर्धा महल, क्या, कवर्धा महल, जिसके पहले गेट को, प्रथम गेट को, फर्स्ट गेट को क्या बोलते हैं? हाथी दरवाजा। पहला दरवाजा जो है, प्रथम दरवाजा जो है हाथी दरवाजा, द्वारपाल के रूप में हाथी लोग खड़े हैं आजू बाजू, हाथी दरवाजा, ठीक। कौन बनाया पूछने से तो महाराजा धर्मनाथ सिंह। अच्छा, सुंदर दिखता है, बढ़िया, मार्बल वगैरह यूज़ किया गया है। तो कवर्धा महल पहला दरवाजा, हाथी दरवाजा बोला जाता है कब से? 1936 से 39, तो उसी समय एग्जिस्ट करता है। क्लियर? कौन सा? कवर्धा महल, ठीक, क्लियर। आगे बढ़े। एक आपका मिलेगा डोंगरिया क्षेत्र, जैसे डोंगरगढ़ है वैसे इधर डोंगरिया, 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 ये कौन से? यहाँ पे शिव मंदिर है, डोंगरिया महादेव का मंदिर है ना, तो डोंगरिया, डोंगरिया महादेव का मंदिर मिलेगा आपको। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो फेक नदी। कौन सी नदी? फेक नदी। फेक और हेलोन नदी अभी देखे, चिल्फी घाटी वाला, तो फेक नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ठीक। कौन सा? डोंगरिया। और भी आजू बाजू शिव मंदिर है। एक है कामती, कामती जो शहर या गांव जगह जो भी है, वो आगर नदी के किनारे बसा हुआ है, आगर नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे भी शिव मंदिर पाए जाते हैं, शिव मंदिर है मतलब।
तो ये आगर नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा? कामती। क्लियर? कामती, आगर नदी, शिवहर। एक मिलेगा आपको घटियारी। घटियारी करके जगह, ये भी कवर्धा में है, इधर भी शिव मंदिर है। ठीक, रीड बस मार लेना उसको, घटियारी को। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो सब है, जिसको रीड मारने बोल रहा हूँ वही रीड मारना। राम, रामचुआ, रामचुआ, क्या तो नाम था, रामचुआ हरमुख ना, ठीक, रामचुआ हरमुख। ये क्या खास बात, रायपुर में जंगल सफारी घूमने गए क्या? तो यहाँ पे सेकंड नंबर का जंगल सफारी, तो पहला वाला कहाँ है? फर्स्ट वाला रायपुर। ठीक है, तो रामचुआ हरमुख, हरमुख जो है सेकंड नंबर का जंगल सफारी सॉरी, पहला वाला कहाँ? रायपुर में मिलेगा आपको देखने में। हुआ? कुछ जलप्रपात देख लेते हैं, नदी जलप्रपात। नदी में दो ठोक तो मैं आपको बता दिया, कौन सा? चिल्फी घाटी वाला एक हेलोन नदी, और एक फेक नदी, दोनों चिल्फी घाटी वाले एरिया से निकलते हैं, चिल्फी वैली की तरफ से। जब नदी वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, तो नर्मदा नदी की दो सहायक नदी ताड़ा और बंजर, जैसे याद कहते हैं नर्मदा तट से बजा दिए, तो पूछे कि काबर मारिस, तो काबर से कबीर धाम, तो ताड़ा बंजर इधर से निकलता है, ताड़ा बंजर कवर्धा से। एक और नदी याद रखना, हाफ नदी, हाफ, तो हाफ नदी, जैसे कांदा बोले तो भी कांदा इतना बड़ा बड़ा होता है, स्वीट पोटैटो, तो सौगे खा जाओगे क्या? नहीं, उसको हाफ हाफ करके खाओगे, तो हाफ करके खाओगे किसको? कांदा को, तो कांदा वनी की पहाड़ी, ये मैकल से नहीं, वहाँ से निकलता है, मतलब कवर्धा से ठीक है, कांदा वनी की पहाड़ी। तो नदी में इतना याद रखना, कौन कौन सा? हेलोन हो गया, फेंक हो गया, ताड़ा बंजर, हाफ नदी। जलप्रपात, वाटरफॉल, तो दो ठो फेमस है, उसको याद रखना। एक आपको मिलेगा रानी दहरा, रानी दरहा नहीं, रानी दहरा। तो जब जलप्रपात पढ़ा रहा था तो कन्फ्यूजन दूर किया था, दहरा पहरा, पहरा मतलब कोई कवर हो गया, तो दहरा पहरा, दहरा है कवर्धा में, दरहा है सुकमा में, रानी दहा है जशपुर में। तो रानी दहरा जो है वो किधर बोलने से? कवर्धा, ये कवर्धा में है, लेकिन मिलता जुलता शब्द है रानी दहा, ये पड़ेगा जशपुर, रानी दरहा ये पड़ेगा आपका सुकमा। ठीक, प्रोजेक्ट बहुत सारे छोटे मोटे थे, जैसे एक समुदा रायपुर में, वैसी सरोदा है ना, कुछ प्रोजेक्ट्स, फिर बाकी और काम का नहीं लगा, है ना, तो प्रोजेक्ट सरोदा प्रोजेक्ट एक मिला है, तो प्रोजेक्ट को छोड़ दो। नदी जलप्रपात ये याद रखिएगा। गुफा, केव्स, जैसे कल चितवा डोंगरी वाला बालोद में देखे थे, वैसी गुफा, बखारी गुफा, बखारी, और एक है बमन देई, बमन देई सिंध देई गुफा, ठीक है, बमन देई सिंध देई, तो एक बखारी गुफा, एक बमन देई सिंध देई। बमन देई सिंध देई गुफा ये मिलेगा। इधर ट्राइब्स या जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है? तो कवर्धा के मैकल श्रेणी में बैगा, तो एक बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति साल वृक्ष को पूजते हैं इन लोग भी, बूढ़ा देव, हाँ बूढ़ा देव के रूप में पूछते हैं। बूढ़ा देव, बूढ़ा देव किसके रूप है पूछा है तो शंकर भगवान के, तो इसके काटते अटते नहीं है, ठीक है, पूजा करते हैं, काटते नहीं है, इसलिए मैकल श्रेणी में काफ़ी
ज़्यादा मात्रा में आपको कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे? साल वृक्ष, बखारी, और कौन सा नीचे वाला? बमहनदेई, बमहनदेई और सिंधदेई, सिंध, ठीक है, बमहनदेई और सिंधदेई, ठीक, सिंध, सिंध प्रांत है नहीं वैसे, सिंधदेई, बमहनदेई, सिंधदेई। बैगा जनजाति, दूसरा है क्या करना? अगरिया, ये लोग लोहा शिल्पकला का काम करते हैं, लोहा शिल्पकला, आग लोहा, लोहा मतलब गला के जो भी बनाना होगा सब बनाते हैं कि लोग अगरिया, तो आग और लोहा से कंपेयर कर सकते हो आप। उसके बाद प्रधान भी इधर देखने को मिल जाते हैं आपको। प्रधान, प्रधान के बारे में लोक कला संस्कृति में बताया, ये लोग गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, गाथा वाचन के रूप में काम करते थे, है ना। और पाटा, पाटा बहुत सारा अपन गीत देखे थे, जितना भी पाटा होगा मुड़िया, एक पाटा को छोड़ के लिंगो पाटा, लिंगो पाटा प्रधान जनजाति संबंधित है, ये सब देखे थे। तो इतना जनजाति देखे, क्लियर। और कुछ बचा? हम्म? वही सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ थक गए। ठीक, रिवाइज कराते चल रहा हूँ, फिर कुछ बीच में याद आ गया तो और करा देंगे। मैप, चिल्फी घाटी से जाता हुआ NH30, उसको काटता हुआ स्टेट हाईवे 5, हरिन छपरा, बुराई दलदली, रणजीतपुर, बोदला। हरिन छपरा क्या? इंडस्ट्रियल एरिया, बुराई दलदली बॉक्साइट, चूना पत्थर रणजीतपुर, बोदला, बोदला, ठीक है, जगह का नाम याद करना। इधर राइट साइड देखे, पंडरिया, विशेषरा, बकेला, पचराही, रामपुर ठटारी और कवर्धा, नीचे कवर्धा पड़ता है। तो पंडरिया, ठीक है, फेमस जगह है, तहसील है। और आप उसके नीचे जाओगे, विशेषरा, वह से विशेषरा, वह से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वह से विशेषरा, वह से वल्लभ भाई पटेल। उसका रामपुर ठटारी में बकरी प्रजनन क्षेत्र है, ठीक। इधर भोरम देव, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे क्वाड्रेंट वाइज पढ़ता हूँ मैं, याद रखता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैथ्स में देखते हैं ऐसे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पड़ेगा भोरम देव शुगर फैक्ट्री, भोरम देव मंदिर, भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य। इधर सहसपुर लोहारा, एक लामा, चेलिक लामा, ये देखें। मुख्यालय इसका कहाँ है पूछने से तो कवर्धा। ऐसी बहुत सारे 7 जिले का देखे कि हेडक्वार्टर अलग अलग है। उत्तर बस्तर कांकेर का कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर का कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा, कवर्धा का कबीरधाम, बस्तर का जगदलपुर, कोरिया बैकुंठपुर, सरगुजा अंबिकापुर, जसपुर का जसपुर नगर, ठीक है। यहाँ राजा महाराजाओं का शासन था कवर्धा के फणी नागवंश। 4 राजा थे, अहिगो रामो करके याद किए थे, अहिराज, गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव। पहले अहिगो रामो में अहिराज पहला, और लास्ट वाला मोनिंग देव, उसको कौन ठटाक चल देता है? रामचंद्र देव। वो किधर रामचंद्र देव? रायपुर के कलचुरी वाला। गोपाल देव के शासन में लक्ष्मण देव क्या बनाते हैं? 1089 में भोरम देव मंदिर बनाते हैं, ठीक है। 1089 में कौन से गांव पूछा है तो चौराग्राम, भोरम देव मंदिर चौराग्राम, और छेरकी महल चौराग्राम, छपरी वाला दूल्हा महल या मड़वा महल, ठीक है। तो ये नागर शैली में निर्मित है। कौन सा? भोरम देव मंदिर नागर शैली में निर्मित। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, खजुराहो और कोणार्क जैसा थोड़ा मिलता जुलता है। कौन सा? भोरम देव मंदिर 1089 में। भोरम देव कौन है? आदिवासी देवता है। उसके बाद जो छेरकी महल है, गंध आता है करके उसका नाम वही छेरकी रख दिए, ठीक है। छेरकी महल। और जो मड़वा महल है ये अंबिका देवी ने बनाया है। अंबिका देवी वेड रामचंद्र देव, ये कलचुरी राजकुमारी थी, उनसे शादी कर लिए, ठीक है, क्लियर। इधर भी सुन लो तो विवाह हुआ 1349 में। क्या बनाए थे? मड़वा महल बनाए, है ना। मड़वा महल 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। प्री वेडिंग शूट कहाँ? मड़वा महल में हुआ। शादी किए, दूल्हा बने, इसलिए दूल्हा देव नाम पड़ गया उधर, ठीक है। उसके बाद कुछ शक्कर कारखाने देखे, शुगर फैक्ट्री देखे, तो टोटल पूरे छत्तीसगढ़ का देख लिए। पहला वाला जो था रामेपुर कवर्धा, रामेपुर कवर्धा,
ये भोरमदेव शक्कर कारखाना सहकारी शक्कर कारखाना 2003 में, 2006 से ये स्टार्ट हुआ। 6 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है गन्ने के जो रसूजल पार्ट है उससे। दूसरा वाला कीर्ताग्राम सूरजपुर, ये 2007 से है। नाम बोले तो नाम नहीं लिखा है क्या, महामाया लिख लेना उसमें नाम, ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना। इधर करका भाटा बालोद वाला दंतेश्वरी मैया, तो मैया वाला 2009। और लेटेस्ट जो 2016 का है विशेषरा में, विशेषरा पंडरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2016 में 14 मेगावाट इधर बिजली उत्पादन होता है। ठीक। शिक्षण संस्थान में एसके एग्रीकल्चर कॉलेज, शारदा म्यूजिक कॉलेज और कॉलेज ऑफ फिशरीज। खनिज में आयरन और 3 जगह देखे, एक लामा चिल्फी घाटी, चेलिक लामा, बॉक्साइट बुराई दलदली, लाइमस्टोन रणजीतपुर। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य तो देख लिए, 2001 में बने। भोरमदेव 163 किलोमीटर उसका एरिया है ना। एक छिपकली टाइप का दिखाया, क्या बोलते उसको, टेटका, टेटका गिरगिट, ठीक है। 2000 गीको लिजार्ड बोले थे, उसका फोटो दिखाया। ऑरेंज ओकलीफ ये भी दिखाया। ये नेशनल बटरफ्लाई घोषित हो गया 2021 से, तो उसको याद रखना, नेशनल बटरफ्लाई है। आर्कियोलॉजिकल साइट पचराही देखे, सिक्के मिले प्रताप मल्ल का, कलचुरी शासक, और कन्नर देव का, जो कि बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक थे। इसको और किस नाम से जाना जाता है पचराही को, तो कलारिन पचराही, कंकालीन, कलारिन बोलता हूँ, कंकालीन, बहादुर कलारिन वाला याद आ गया, कंकालीन पचराही। ठीक, तो कल बहादुर कलारिन वाला बताया था चिरचारी का, तो वहाँ के कोई स्थानीय निवासी होंगे वो कमेंट किए थे और पूरा इतिहास और बता दिया डिटेल, ये है। ठीक, खुश हो गए थे, बालोद जिले के बारे में बताया सर। ठीक, तो कौन सा मंदिर है, कंकालीन मंदिर, सिक्के मिले है ना। और इसको पचराही 5 राहों की वजह से बोला जाता है। अब देखे तो नहीं है, 5 रास्ते वहाँ से निकलते होंगे। ठीक है। उसके बाद चिल्फी घाटी NH30 और 2 नदी फेक और हेलोन वहाँ से निकलता है उसी क्षेत्र से। क्लियर। छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोला जाता है, एंट्री गेट ऑफ छत्तीसगढ़, किसको, चिल्फी घाटी को, है ना। और उसके बाद बकीला जैन मंदिर, वहाँ पे बकीला में जैन मंदिर देखने को मिलेगा आपको। ठीक। एक कामती, कामती करके जगह है, और एक कवर्धा महल, तो कवर्धा महल धर्मराज सिंह डिजाइन के 1936 से 39 में। हाथी दरवाजा पहला गेट, कामती वाला आगर नदी के तट पर बसा हुआ शिव मंदिर है वहाँ पे। उसके बाद घटियारी, यहाँ पे भी शिव मंदिर है। और डोंगरिया क्षेत्र, ये भी शिव मंदिर, ठीक, फेक नदी के किनारे बसा हुआ है। आगर नदी के किनारे कामती, फेक नदी के किनारे डोंगरिया क्षेत्र, जैसे उधर डोंगरगढ़, इधर राजनांदगांव में, वैसे ही डोंगरिया इधर देखने को मिलेगा। क्लियर। घटियारी हो गया। कुछ जलप्रपात देखे, गोदगुदा, अच्छा जलप्रपात में वो जलप्रपात छूट गया, हाँ एक गोदगुदा का लिख लेना। गोदगुदा, ठीक है, गुदगुदा जलप्रपात किधर पूछने, कवर्धा। नदी में 5 ठोक नदी देखे, हेलोन नदी, फेक नदी, ताड़ा, बंजर, हाफ नदी, हाफ कांदा बनी पहाड़ी से निकलता है। क्लियर। परियोजना प्रोजेक्ट में एक ठोक याद रखना, सरोदा वाला याद रख लेना। समोदा रायपुर में, सरोदा कवर्धा में, ठीक है, समोदा रायपुर में, सरोदा कवर्धा में। जनजाति, बैगा जनजाति मिलेगी आपको मैकरश्रेणी में देखने को, अगरिया देखने को मिलेंगे, प्रधान देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया, नदी हो गया, जलप्रपात हो गया। बस हो गया, इतना ही होगा कवर्धा में। मैं याद नहीं आया मतलब, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कल प्रेम पूर्वक इसको याद करके आ जाना। मीडियोलिस्टी का बहुत सारा पार्ट देख लिए, वो पूरा बस्तर के फणी नागवंश देख लिए, समझ लो।